बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो बिन देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो साबुन पानी बिना, निर्मल हो ये सुभाए कबीरा, निर्मल हो ये सुभाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कबीरदास जी कहते हैं मैंने संसार में बुराई ढूंढने निकला, लेकिन मुझसे ज्यादा बुरा कहीं नहीं मिला। जब मैं अपने अंदर झांका तो मुझे सारी बुराइयां मेरे अंदर मिली। कबीरदास जी कहते हैं जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, निंदा करता है, उसको अपने पास बिठाना चाहिए, क्योंकि आपके गुण दोष को वो बताता है। क्योंकि जिस प्रकार साबुन और पानी के बिना हाथ का मैल साफ नहीं होता, उसी प्रकार अगर आपके गुण दोष को दूर करना है, दोषों को दूर करना है, तो निंदित व्यक्ति को अपने पास ही बिठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर डिस्कोर क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जल्दी फटाफट आप लोग जुड़िए। जिस प्रकार जो है मैं अभी वर्ण पढ़ा रहा था, और वर्ण में अभी कुछ पॉइंट हैं जो परीक्षा में आते हैं, जिसमें आपके अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष आपको एक नई ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिसमें आपको याद हो जाएगा, है ना। तो आप जरूर जुड़िए और लाइक करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका आता है वायु प्रक्षेप के आधार पर वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन के भेद। इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन के भेद, इसके दो भेद हैं। नंबर एक होता है अल्पप्राण, नंबर दो महाप्राण। वायु प्रक्षेप के आधार पर इसके दो भेद हैं, या उच्चारण के आधार पर दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। नंबर एक आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। अर्थात उच्चारण में थोड़ा वायु निकले, अर्थात उच्चारण में थोड़ा वायु निकले। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा आदि आते हैं। आप देखेंगे अल्प प्राण में, अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु,
यानी उच्चारण के समय हमें जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें थोड़ा वायु निकलता है, कम हवा निकलता है ना, उसे कहते हैं अल्पप्राण। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा आदि ये आपका अल्पप्राण होता है। इसमें आपके आते हैं प्रत्येक वर्ग का आता है तो 5, एक वर्ग में 5 होते हैं, 5 प्राण, तो 5 गुणे 3 प्लस आपका ये 4 बराबर आता है 5 3 15 4 19 वर्ण आपके होते हैं, यानी पहला, तीसरा, पांचवा। अब देखिए 19 वर्ण कैसे होते हैं। का, था, गा, घा, अंगा, चा, छ, जा, झा, इया, टा, ठा, टा, ठ, ड, ढ, आला, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, भा, पा, भा, मा। अब आप जानेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला आपका ये आएगा, तीसरा ये आएगा आपका, पांचवा ये आएगा। तो आपका आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पहला, तीसरा, पांचवा। 135 का आपका अल्पप्राण है। देखिए उच्चारण के समय आपका अल्पप्राण थोड़ा सा वायु निकलेगा। का, चा, टा, ता, पा, पा। देखिए का, ज, ड, द, बा, अंगा, इया, आड़ा, ना, मा। ये सारे आपके पहला, तीसरा, पांचवा ये आपके अल्पप्राण है ना। तो इसीलिए 5 तिहाई 15 तो 3 3 आपके हो गए, 3 3 3 3 3 टोटल आपके कितने हो गए 15। टोटल आपके 15 हो गए और अंतस्थ व्यंजन आपके 11 अलावा 4 ये हो गए, 15 4 19। 19 वर्ण पाए जाते हैं, है ना। 15 4 19 आपके 15 ये हो गए और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा, तो 5 तिहाई 15 4 19 वर्ण होते हैं। तो आप जानते रहिए 135 है ना, आप जानते रहे 135 और बराबर 19 वर्ण इसमें होते हैं, 19 वर्ण इसमें होते हैं। 135 बराबर 19 वर्ण ये आपका अल्पप्राण होता है। उच्चारण या वायु प्रक्षेप के आधार पर अल्पप्राण आपका पहला, तीसरा, पांचवा पाया जाता है और इसमें अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा 4 ये होते हैं, तो 15 4 19 15 ये हो गया और 4 आपका अंतस्थ व्यंजन, कुल टोटल 19 वर्ण पाए जाते हैं। ये आपका अल्पप्राण है। आप इसके उच्चारण करके देख सकते हैं, इसमें आपका वायु की मात्रा कम निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है महाप्राण। महाप्राण में महा का मतलब होता है अधिक, प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात उच्चारण में अधिक वायु निकले, उच्चारण में अधिक वायु निकले। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वा चौथा तथा
उस व्यंजन तथा उस व्यंजन सा ता ता हा आदि आते हैं तथा उस व्यंजन आदि आते हैं। इसमें आपका आएगा 5 होते हैं, 5 गुणे 2 प्लस आपका 4 ये है, ये 4 है, तो 5 दूनी 10 4 14 वर्ण इसमें आते हैं, 14 वर्ण आते हैं। जैसे आपका देख लीजिए, इसमें आपका का वर्ग में आता है का, था, का, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ता, ठा, डा, ढा, आला। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो आप जानते रहे इसमें आपके, अब देखिए इसमें आपके आएंगे दूसरा, और इसमें आपका दूसरा और चौथा, पहले दूसरा ये है और चौथा ये दूसरा, ये चौथा, ये दोनों मिल करके महाप्राण हो जाएंगे, महाप्राण, है ना। तो एक में कितना पाया? 2, एक में 2, एक में 2, एक में 2 वर्ण, एक 2 वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण आपके हो जाएंगे 10। और उस व्यंजन कितने हैं? उस व्यंजन कितने हैं? उस व्यंजन आपका हो जाएगा 4। सा, उस व्यंजन आपके 4 हो जाएंगे, सा, सा, ता, हा, यानी 4, तो 10 4 14, ये 14 वर्ण है, ठीक है। 14 वर्ण आपके पाए जाते हैं। अब इसका आप देख लीजिए, उच्चारण में अधिक वायु निकलेगा, खा, छ, ठ, था, फा, ये देखिए खा है ना, 2 वर्णों से मिलकर भी बनता है, खखराहट भी आती है, अधिक वायु निकलेगा। मैंने आपको बताया महाप्राण क्या होता है, महा माने अधिक, प्राण माने वायु, यानी उच्चारण में अधिक वायु निकले तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा ये महाप्राण कहलाता है, तथा उस व्यंजन आपका सा, सा, साहा आदि आते हैं। 5 दूनी 10, अब देखिए एक 5 वर्ग है, 1 2 3 4 और 5, 5 इसके वर्ग हैं और 5 वर्ण है, तो एक वर्ण में 2 वर्ण पाए जाएंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, और प्लस 4 ये आपका 4 ये है, उस व्यंजन 14 हो जाएगा टोटल। तो आपके यही आते हैं 14 वर्ण। अब आप जानते रहे, बाकी ये जो खाली है ये अल्पप्राण है, ये जो खाली है ये अल्पप्राण है। इसका जो ट्रिक है, आप जो ट्रिक मैं बता रहा था, इसका एक ट्रिक बताऊंगा, तो आपका ट्रिक है, ये ट्रिक आपका, चाहे आप ये ट्रिक है अल्पप्राण और महाप्राण, 135/24 प्लस या रा ला वा प्लस सा था ता हा, और इसके बाद कितना आएगा टोटल इसमें 19/14, ये वर्ण है और ये वर्ण है, ये आपके ट्रिक हो गया, ये आपका ट्रिक हो गया। 135/24 11 लावा सासा साहा, ये 19 वर्ण हो जाएगा और 14 वर्ग हो जाएंगे, है ना। तो आप याद रखिएगा 135/24, आप याद रखेंगे 135/24, 19/14, 19/14 ये वर्ण है, ये ट्रिक है याद करने का, 19/14 ये वर्ण है, ट्रिक याद करने का।
तो आप जानते रहे उच्चारण में अधिक वायु निकले प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा तथा उस व्यंजन सा सा साहा आदि आते हैं। 5 × 2 + 4 = 14 वर्ण। ट्रिक अल्प प्राण बटा महाप्राण 135 बटा 24 यार अलावा सा सा साहा 19 बटा 14 वर्ग है ना। तो आप जानते रहिए अल्प प्राण महाप्राण आपको याद हो जाना चाहिए। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण पाया जाता है, यारा लावा पाया जाता है। महाप्राण में दूसरा चौथा पाया जाता है ना। और सासा साहा उस व्यंजन पाया जाता है। 14 वर्ण होते हैं, अल्प प्राण में 19 वर्ण होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलते हैं फिर आगे, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्वर यंत्रिका, नाद स्वर या कंपन के आधार पर कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। नंबर 1 आता है, इसके दो भेद हैं। नंबर 1 आपका आएगा, पहला आएगा घोष या सघोष। दूसरा आता है अघोष। घोष या सघोष, आइए दूसरा आता है अघोष। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे घोष या सघोष। घोष या सघोष। घोष या सघोष में आप जानेंगे कि घोष में है ना, यानी घोष सहित नाद स्वर सहित। घोष माने क्या होता है? नाद स्वर। और सामान्य होता है सहित नाद स्वर। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसमें जो है इसके उच्चारण में जिस है ना, जिस स्वर यंत्रिका में घोष या नाद स्वर हो, जिस स्वर यंत्रिका में घोष या नाद स्वर कंपन या झंकृत होता है, झंकृत होता है, इस स्वर यंत्रिका में नाद स्वर कंपन या झंकृत होता है, प्रत्येक वर्ग का आप जानते रहिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा तथा या रा लावा तथा या रा ला वा और हा तथा सभी स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो आप लोग जानते रहिए कि प्रत्येक वर्ग का स्वर, जिस स्वर का यंत्रिका, जिस स्वर यंत्रिका में है ना घोष या नाद स्वर हो, कंपन या झंकृत हो, वर्णों का उच्चारण करने पर
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा 11 लावा और हा तथा सभी 11 स्वर आदि आते हैं, वहां पर सघोष या घोष होता है। इसका उच्चारण नाद स्वर झंकृत होता है। किस वर्ण का उच्चारण करते हैं वो स्वर जो है झंकृत होता है ना। जैसे आपका आता है, इसमें आप देखेंगे 5 गुणे 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 11 बराबर 31 वर्ण होते हैं। बराबर 31 वर्ण होते हैं। 5 3 15 16 4 20 10 30 1 31 वर्ण। कैसे होगा आप देखेंगे, ता, खा, गा, घा, अंगा, चा, छ, जा, छा, इया, ता, था, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका पहला, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा, पहला, का, ता, चा, ता, ता, पा, है ना। तो इसमें आपका आता है, जो इसमें आपका आएगा प्रत्येक संख्या में जिस स्वर यंत्रिका में घोष तथा नाद स्वर कंपन या झंकृत होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो आप तीसरा, चौथा, पांचवा लेंगे तो तीसरा आपका यहां से होगा और चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा आपका ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, है ना। तो ये आपके 3 बाण आ रहे हैं। देखिए 3 3 3 3 3। कुल बाण कितने हैं? कुल बाण आपके हैं 5 तिहाई 15 वर्ण हैं। और आपका उस व्यंजन भी 4 है। उस व्यंजन भी आपका कितने हैं? 4। तो 15 4 19, 5 3 15 4 19, ठीक है। और एक आपका हा है। एक बाण आपका क्या है? हा है। कहाँ है? ये है, हा है। एक ये हो गया और 4 आपके ये हो गए आपका 4 उस व्यंजन। 4 आपके 4 ये प्रत्येक वर्ग का 11 लावा कुल बाण यानी आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हो गए और एक आपका हो गया हा, है ना। एक आपका हो गया हा और 11 स्वर, है ना। तो 11 स्वर कितना हो गया? तो 15 4 19, 1 20, 10 30, 1 31, ठीक है। 31 हो गए आपके, 31 हो गए। तो 31 बाण आपके आते हैं 15 4 19। यहां हम 1 लिख दे रहे हैं, तो 1 हो गया और आपका 11 ये हो गया। तो कुल टोटल आप हो गए 4 1 5 5 11 11 1 12 12 4 16 बाण हो गए, है ना। तो 16 15 31, 16 15 कितना हो गया? 16 15 टोटल 31 बाण हो गए। 16 15 31 बाण। तो आप लोग जानते रहे। अब देखिए इसका उच्चारण करने पर झंकृत होता है स्वर यंत्रिका, है ना। जिस बाण का उच्चारण करेंगे वो स्वर यंत्रिका झंकृत होगा। ग जा डा दा बा गा झा धा धा भा अंगा इया आड़ा ना मा। ये स्वर यंत्रिका झंकृत होगा, है ना। जिस स्वर यंत्रिका में घोष नाद स्वर कंपन झंकृत होता है
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा 11 लावा और हा तथा सभी स्वर 11 स्वर। सभी स्वर कितने हैं? 11। तो ये स्वर यंत्रिका छटकित होगा। 5 3 15, 1 16, 4 20, 11 31 वर्ण होते हैं। टोटल कितने वर्ण होते हैं? 31। तो 3 इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते रहे 1 2 3 4 5, 5 वर्ग होंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए, दूसरा पॉइंट है घोष वर्ण। घोष, घोष वर्ण में आप क्या आएंगे, इसमें स्वर यंत्रिका, इसमें स्वर यंत्रिका, स्वर यंत्रिका इसमें तो आ माने क्या होता है? अघोष। अघोष माने होता है, घोष तो आप पढ़ चुके हैं। अघोष में आ माने क्या होता है? नहीं। घोष माने होता है नाद स्वर, जिसमें नाद स्वर ना हो, होता है अघोष। तो आप देखते रहिए, जिसमें स्वर यंत्रिका झंकृत ना हो, स्वर यंत्रिका झंकृत या कंपन ना हो। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा तथा सा आदि आते हैं। इसमें आएगा 5 गुणे 2 प्लस 3 बराबर 5 दूनी 10, 3 13 वर्ण। इसमें कितने वर्ण आएंगे? 13 वर्ण आएंगे, है ना। तो आप जानते रहे, जैसे आपका आता है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छ, ज, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, द, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, है ना। तो इसमें आपके आ गए, कितने आ गए आपके? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला आपका ये है, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा क्या हो जाएगा? घोष। पहला दूसरा क्या हो जाएगा? घोष वर्ण। तो आप जानते रहे, तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा? अघोष। तीसरा चौथा पांचवा अघोष हो जाएगा। तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका हो जाएगा घोष या सघोष, है ना। तो आप जानते रहे, चका खा, पहला दूसरा, इसमें एक झंकृत नहीं होता। क च त च ट त पा, खा छ ठ थ फ, इसमें झंकृत नहीं होता। और इसमें आपका जो है, आप जानते हैं, इसमें जो पाया जाता है, इसमें आपके 2 वर्ण पाए जाएंगे, 2 2, सभी में 2 पाए जाएंगे, है ना। तो आपके का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, कुल मिला के इसमें कितने हो जाएंगे? 10। 10 वर्ण पाए जाएंगे, है ना। तो 10 वर्ण इसमें पाया जाएगा। अब आप देखेंगे 10 वर्ण और प्लस आपका ऊष्म व्यंजन में प्लस आपका सा, सा और सा, 3 ये हो गया। तो 10 3 13, तो 5 दूनी 10, 3 13 वर्ण पाया जाता है। अब इसका जो ट्रिक है, इसका आप ट्रिक करेंगे। ट्रिक आपका है, ट्रिक है आपका, पहले वाले में आपका घोष आएगा,
दूसरे वाले में आपका अघोष आएगा, घोष का आपका आएगा 345 बटा अघोष में 12, इसमें आएगा 345 या रा ला वा प्लस हा प्लस 11 स्वर, टोटल आपके होंगे आएंगे 31। इसमें आपका आएगा सा सा सा, इसमें आ जाएगा आपका 31 बटा 13, तो 31 बटा 13 बाण होगा 31 बटा 13। तो याद रखिए 345 बटा 12, 11 लावा प्लस हा प्लस 11 स्वर, 31 बटा 13, क्योंकि 12 पहला दूसरा पाया जाएगा, सा सा साहा ये पाया जाएगा और 13 बाण पाए जाएंगे। ये ट्रिक है। 345 बटा 12, 31 बटा 13 है ना। तो 31 बटा के 13 उल्टा कर दोगे ना, 3 इधर आ जाएगा, एक इधर आ गया, 13 ये होगा, ये 31 बटा 13। ठीक है, 31 बटा 13 आप कर सकते हो, 31 को उल्टा 13, इसको याद रखना चाहिए। 31 बटा 13, एक हा इसमें नहीं रहे, हा इसमें चला गया इसलिए 3 बचा, है ना। हा इसमें आपका चला गया उस व्यंजन का सघोष में, इसलिए आपका 13 बचा। तो इस तरह आपका ये पूरा मैंने पूरा बना दिया, ट्रिक भी बता दिया। अब आप ट्रिक याद रखिए, अल्पप्राण महाप्राण 135 बटा 24 और घोष और अघोष 345 बटा 12। ये आपका ट्रिक है याद करने का। इससे जब ट्रिक याद रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं कभी। और 1-2 नंबर का 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए तो है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बताइए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 मैं बल पूरा पढ़ा दिया और बल से मैं पूछ रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि है। नंबर 1 है आपका ए, कंठ ध्वनि है। ये आपका ई, पी आपका आएगा ऊ, सी आपका आएगा बड़ा, डी आपका आएगा री। अब आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका आप आंसर देंगे, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 1, निम्न में मध्य स्वर है। आप बताएंगे निम्न में मध्य स्वर है। आप बताएंगे ए में बताएंगे निम्न में मध्य स्वर है पड़ा, बी ई, सी आगत, डी आ। चौथा को तीसरा क्वेश्चन है, आप बताएंगे, ये आपको दूसरा हो गया। प्रश्न नंबर 3, इसका भी आंसर आप देंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्न में सघोष वर्ण है, निम्न में सघोष वर्ण है। इसका क्वेश्चन आप देंगे। आप बताएंगे ए सा, बी का, सी हा और डी हा। कौन सा वर्ण है, तो इसको आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे चलते हैं। फिर निम्न में मध्य स्वर है आ, ई, आगत, आ। निम्न में सघोष वर्ण है सा, का, पा, हा। कौन सा होगा? आगे प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है आपका, संधि स्वर कहलाता है, संधि स्वर
कहलाता है? संधि स्वर कहलाता है? ए, ये आपका आएगा ए बी सी डी। अब आप बताएंगे संधि स्वर कहलाता है, आपका आएगा बड़ा, छोटी, बड़ा ऊ और ओ, संधि स्वर कहलाता है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर कौन सा है? चलिए आप बताएंगे संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर कौन सा है? नंबर 1 ए आप बताएंगे, बी सी डी। संयुक्त स्वर कौन सा है? आ ई उ और ए। संयुक्त स्वर कौन सा है? तो चलिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इसका आंसर उस पर जवाब दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए। इतना आपको मैंने आपको पढ़ाया, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप आंसर भेजिए, है ना, फटाफट आंसर भेजिए और लाइक करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसको मैंने एक ट्रिक भी बताया है दोनों का, और उसको याद कर लीजिए। हमेशा ये क्वेश्चन ए पेपर में जरूर आएगा, चाहे एसआई हो, चाहे यूपीपी हो और चाहे जो है आपका जीडी हो, किसी में भी आ सकता है, रेलवे में हो, सभी में आ सकता है। तो लेखपाल हो तो इसमें जरूर आ सकता है, इसको आप याद रखिए। आगे फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, तब तक समय समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।